तो आज हम हमारी न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के द्वारा कृत है। द लिविंग नेम, अ गाइड टू चांटिंग विथ एब्जॉर्प्शन। तो किस तरह से आप गंभीरता से एब्जॉर्प्शन के साथ में अपना नाम जप कर सकते हैं, ये पूरी बुक उस पर ही है। इस पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएंगी जिनको फॉलो करके आप अच्छे से अपना जो नाम जप है उसको एब्जॉर्प्शन के साथ आप कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या है। पिछले 15 वर्षों से पवित्र नामों के जप से संबंधित ध्यान साधनाओं, कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। अनेक सच्चे भक्तों ने अपने जप अभ्यास को विकसित किया है और दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करके लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, इससे कि पहले हम स्टार्ट करें, ये जो बुक है ये इंग्लिश में है और हिंदी में अवेलेबल नहीं है। महाराज जर्मनी से हैं, बट अपने शिष्यों को वे इंग्लिश में भी प्रवचन करते हैं, तो उनकी बुक्स इंग्लिश में भी है। तो इसको हम ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो हाँ, यही बताया जा रहा है कि काफी सालों से लोग चैंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में भी एब्जॉर्प्शन के साथ में चैंटिंग लोगों का नहीं हो पाता है। अगर आपको याद हो, ये बात प्रभु जी ने भी बताई थी कि हम कि नहीं, कोई भक्त है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य, तो महाराज ने ही उनको एड्रेस करके कहा था कि उनको नाम में रुचि है। तो हाँ, उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी की बात हुई थी और उन भक्त से क्या मालूम चला कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। जबकि ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि हम 16 माला ना करें। 16 माला की जगह हम कुछ ही माला करें, पर वो अच्छे से करें, ऐसा नहीं है। 16 माला तो मिनिमम है, बट यस, अधिक जब करें कि हम 64 माला करें या हम और अधिक माला करें, उससे ज़्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम गंभीरता पूर्वक हमारा जो नाम व्रत है उसको करें। तो हाँ, लोगों की डेफिनेटली वे चाहते हैं कि किस तरह से वे नाम को अच्छे से करें। इस वजह से यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि रिट्रीट्स हो, सेमिनार्स हो कि कैसे नाम जप किया जाए, इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। अनेक सच्चे भक्तों ने, जो सच में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, अपने जप अभ्यास को विकसित किया है और दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करके लाभान्वित हुए हैं। मुझे स्वयं विश्व भर के विभिन्न भक्ति समुदाय द्वारा पवित्र नामों की ध्यान साधनाओं के संचालन के लिए आमंत्रित किया गया है। मैंने कभी कभी एक वर्ष में 10 तक ऐसी ध्यान साधनाएं आयोजित की है। अभी अपनी अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त, जिससे विश्व के हवाई अड्डे मेरा दूसरा घर बन गए हैं। मतलब महाराज पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी जाते ही रहते हैं फॉर दीज रिट्रीट्स। अब सोचिए ना, मैं इस पे सच पे विचार कर रही थी। जैसे अभी मैं कुछ ही रिट्रीट्स में, मतलब कुछ हफ्तों के लिए गई थी और इंडिया में ही था वो, ऐसा नहीं बाहर था। उसमें भी आई वॉज सो मच टायर्ड, मतलब बहुत, मैं ट्रैवलिंग कभी इतना किया भी नहीं है। और ट्रैवलिंग में ऐसे भी नहीं था एक दिन वहाँ पर जाकर, मतलब एक दिन ही, कुछ घंटे, एक दिन भी नहीं, 4 to 5 आवर्स में वहाँ पर पहुँच गई थी एक बार में। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैं, मतलब बहुत टायर्ड, आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, जबकि इंडिया में ही था। लेकिन आप देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ में तो अलग अलग टाइमिंग्स होती है, तो उसमें कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है।
क्योंकि भाई बॉडी की हैबिट होती है, वो पर्टिकुलर टाइम पर उसे सोना होता है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पर हम उठते हैं, तो उसी तरह का अभ्यास होता है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में आप सोचिए, हर बार एक हफ्ते बाद ही किसी और टाइम पर सोना है, किसी और टाइम पर जगना है, तो कितना मुश्किल है। बट महाराज इस तरह से कर रहे हैं। और भी आप देखेंगे जो भक्त हैं, जो भी सन्यासी हैं, इस तरह से जाते हैं प्रीचिंग के लिए। इट्स नॉट ऑर्डिनरी। और आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करके देख सकते हैं। कहीं दूर बाहर जाने की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, यहीं पर ही आप जाएंगे तो बहुत थकान हो जाती है। पवित्र नाम आय, प्रभु जी भी बता रहे थे, बाली जब गए थे तो ठीक है, वहाँ का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, दैट वाज वेरी नाइस, नेचुरल सब था। लेकिन प्रॉब्लम हुई थी नींद को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ जिस समय रात होती है वहाँ उस समय दूसरा टाइम होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। पवित्र नाम आयोजनों की इतनी मांग क्यों है? क्यों लोग नाम में, मतलब हम नाम कर रहे हैं, देखिए इस बात को समझिए, बहुत गंभीर बात है। अगर व्यक्ति को नाम में रुचि नहीं मिलेगी, वो चैंटिंग कर रहा है और उसको कुछ अनुभूतियाँ नहीं होगी, कुछ रस नहीं प्राप्त होगा, तो फिर वह कितने समय तक भक्ति कंटिन्यू कर पाएगा? और इस वजह से लोग भक्ति छोड़ देते हैं। तो इस बात को देखिए समझना चाहिए, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, हम अच्छे से जो मतलब प्रॉमिस्ड रिजल्ट है वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें नाम की गलती नहीं है। भगवान का नाम तो ऑल पोटेंट है। भगवान भगवान स्वयं भगवान से अभिन्न है, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने नामों में रखी हुई है। पर हम किस तरह से नाम जप कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। इस बात को समझ रहे हैं आप? ये देखा जाता है कि भक्तों का शुरू से ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि चैंटिंग करे कैसे। और सच में आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, कितना सुंदर है। आप देखते नहीं है प्रभु जी की जो ट्रेनिंग है वो कितनी स्ट्रिक्ट है, कितनी बढ़िया है। कोई भी व्यक्ति लापरवाही से तो जब कर ही नहीं सकता है। अब म्यूट रहता है, वो पता नहीं क्या जब कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो अब उसको तो भक्त को ही ध्यान देना चाहिए। पर अच्छे से बैठकर चैंटिंग कर की जाए, एकदम सीधा बैठकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, महाराज का जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर में ही महाराज ये बात फोकस करेंगे कि आप किस पोस्चर में बैठे हैं, किस तरह से आप जप कर रहे हैं। इस पर बहुत मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आपका जप कैसा होगा। आपके पोस्चर पे बहुत निर्भर करती है ये चीज़। फर्स्ट चैप्टर में ही महाराज बताएंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो पवित्र नाम आयोजनों की इतनी मांग क्यों है? इसका कारण यह है कि भक्तगण और अधिकाधिक आम लोग भी एक वास्तविक और प्रत्यक्ष परिवर्तनकारी अनुभव की तलाश में है, जो उन्हें आध्यात्मिक जीवन के नए स्तरों तक पहुंचाने में मदद करे। सोचिए ना, हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, हम श्रीला रूप गोस्वामी के विषय में सुन रहे हैं, उनकी अनुभूति क्या है कि जब वे नाम जप कर रहे हैं कि उनके करोड़ों करोड़ों मुख हो, अरबों अरबों कान हो, जिससे वे नाम जप करे और सुने, तो उनको असीमित सुख ऐसा प्राप्त हो रहा है। हमें क्यों नहीं हो रहा है? हम भी तो जप कर रहे हैं। तो क्योंकि लोग इस तरह का परिवर्तन अनुभव करना चाहते हैं, इसमें तलाश में हैं। नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, कितनी सारी बुक्स है, दिस होली नेम विल गिव यू कृष्णा। मतलब आप समझिए, पूरा हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है ना लाइफ का, वो यही है कि हम अच्छे से हमारा नाम जप करें, क्योंकि ये नाम जप ही हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। ये जो पूरी जर्नी चल रही है ना, जो भी हम अन्य सेवाएं भी कर रहे हैं, श्रवण हम कर रहे हैं और बाकी सारी भी हम जो सेवाएं करते हैं,
उसका मेन चीज़ यही है कि हमारी नाम में रुचि बढ़े, हम नाम अच्छे से करें। ये नाम ही मतलब नाम जप भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने देखा है कि यह दिव्य नामों के जप के माध्यम से संभव है, इसलिए वे उचित रूप से जप करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि अन्यथा उन्हें दो प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे कि पहले हम आगे पढ़े, उन्होंने देखा है कि यह दिव्य नाम के जप के माध्यम से संभव है। कैसे देखा है? अभी भी आप देखेंगे काफ़ी भक्त है जिनको नाम में रुचि है, हो गई है, तभी तो नियमित रूप से वे इतनी इतनी माला कर पाते हैं। प्रभुपाद जी ने तो हमें 16 माला ही बताया मिनिमम, पर एक्स्ट्रा भक्त जो योजना बनाकर डेली कर पा रहे हैं विदाउट फोर्स, किन्हीं ने उनको आज्ञा नहीं दी है, तो क्योंकि उनको नाम में रुचि है, दे आर एक्सपीरियंसिंग द टेस्ट, तभी तो नियमित रूप से कर पा रहे हैं। तो ये संभव है, उन्होंने देखा है। तो इसलिए वे उचित रूप से जप करना सीखना चाहते हैं कि किया कैसे जाए, क्योंकि अन्यथा उन्हें दो प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या वो दो बाधाएं हैं? उनकी आकांक्षाओं और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर। उनकी आकांक्षाओं और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर। भाई आकांक्षा क्या है? भगवान में रति हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, लेकिन अभी प्रेजेंट की जो स्थिति है वो तो बीच की है, मन नहीं लग रहा है, जीभ तो लग रही है। समझ पा रहे हैं आप? आकांक्षाएं हैं मतलब गोल हमारा है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति कुछ और है, तो इसके बीच का अंतर। सच्चे कृष्ण चेतन, या इसको एक और दूसरे एंगल से क्या देखा जा सकता है कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं दूषित हृदय के कारण, जो डिजायर्स है वो कुछ और है, इधर उधर मन भाग रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति, शास्त्र वगैरह हम सुनते हैं, नाम जब हम कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कॉन्शियस हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस बीच का अंतर, मतलब बीच में आप सोचिए ना, सामंजस्य स्थिति नहीं है, ये एक डिफरेंस है। जो हम एस्पायर कर रहे हैं और जो हमारी स्थिति है उसमें एक डिफरेंस है। सच्चे कृष्ण चेतना की जीवंतता का अनुभव ना होने या बहुत कम होने के कारण यांत्रिक अभ्यास का जाल, कि जो प्रॉमिस रिजल्ट है, जो हम मतलब जैसा हम सुनते हैं वैसा अनुभव ना करना। जैसे हम सुनते हैं कोई भी व्यक्ति भक्त है, भक्ति कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियस है, सो ही विल बी जॉयफुल, ही विल बी हैप्पी, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, उसके कारण सोच में पड़ जाता है। और भक्त देखिए इस तरह से बिवल्डर हो जाते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भगवान भगवान तो मेरे साथ कुछ और ही कर रहे हैं। तो इस के कारण यांत्रिक अभ्यास का जाल। हम में से अधिकांश लोग वह आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाते जो हम जीना चाहते हैं, जो हमने सुना है कि भाई ये मतलब ऐसा अनुभव होगा, तो वैसा हम नहीं कर पा रहे। हम अपनी संभावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनुभव कर पाते हैं। जब हम सुनते हैं कि जप करने से सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर प्रेम प्राप्त होता है, तो हम प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हम उस लक्ष्य से कितने दूर हैं, तो अक्सर हमारा शुरुआती उत्साह कम हो जाता है और हमारा जप या कीर्तन केवल कर्तव्य बनकर रह जाता है। कितनी रिलेटेबल बात महाराज बोल रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर श्रवण हम कर रहे हैं डेली, आप देखिए ना, श्रवण हम करते हैं, सुबह की क्लास ले रहे हैं, शाम की क्लास ले रहे हैं, दिन में भी सुन लेते हैं, तो उत्साह होता है डेफिनेटली सुनते हैं जब। ऐसा देखिए आपके साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ होता है। कुछ जपा टॉक वगैरह सुनते हैं, जैसे कल मैंने सुना था, रात को मैं सुनकर ही सोई थी।
बहुत अच्छा लगा था। लेकिन सुबह जप करने बैठे तो वो कुछ समय तक ही याद रहता है, फिर वापस से मैकेनिकल चैंटिंग की तरफ चला जाता है मन। मुंह से नाम बोल रहे हैं पर पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया। सुनते हैं जब मतलब उत्साह होता है, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हम उस लक्ष्य से कितने दूर है, तो अक्सर हमारी शुरुआती उत्साह कम हो जाती है। शुरू में जैसा उत्साह होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, और हम जो जप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं वो बस एक कर्तव्य बुद्धि से हम कर रहे हैं कि हाँ गुरु की आज्ञा मिली है, दीक्षा अब ले ही ली है, क्या करें। अगर व्रत तोड़ा तो फिर मतलब गुरु जी के ऊपर फिर आएगा, तो वो दोष है हमारा। तो ठीक है कर लेते हैं, कर्तव्य बुद्धि से ये कर्तव्य बुद्धि ही बनकर रह जाती है। इस प्रकार जब हम जप करते हैं तो वह भाव से नहीं बल्कि रटने से होता है। इसके अलावा धीरे धीरे हम यह उम्मीद खोने लगते हैं कि हमारा, अच्छा एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये क्योंकि डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो हो सकता है क्लास एक्सटेंड हो जाए, आधे घंटे तक ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्षमा चाहूँगी जो भी भक्त का कहीं और क्लास होता है, आप या तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको मतलब आई जस्ट वांट कि हम इसको अच्छे से पढ़े। तो ठीक है देख लीजिएगा फ्लो में, मतलब सिर्फ आधे घंटे में क्या ही पढ़ाई होती है बताइए। तो कम से कम 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक रहेगा, हम करेंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे हम यह उम्मीद खोने लगते हैं कि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना संभव भी है। परिणाम स्वरूप हम भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिन्हें हम उचित ठहराने या छिपाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जीवन में कम से कम थोड़ा सा रोमांच तो रहे। कितनी प्रैक्टिकल बात महाराज बता रहे हैं। और अगर आपको याद हो प्रभु जी ने भी 2 दिन पहले ये बात बताई थी कि नहीं, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही है, तो सोच रहा है उसकी भक्ति में प्रगति हो रही है। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण नहीं है। भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि भौतिक जो इच्छाएं हैं वस्तुएं हैं वहां से उसकी मति हट हट रही है, वहां उसको रस प्राप्त नहीं हो रहा है, और कृष्ण में उसकी आसक्ति बढ़ रही है। वो कृष्ण कृष्ण के लिए वो करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, जो कुछ भी वो कर रहा है थ्रू आउट हिज डे, उसकी स्मृति में बस यही रहेगा कि मैं इसको कृष्ण के लिए कैसे करूं, कृष्ण इससे प्रसन्न कैसे होंगे। ये है भक्ति में प्रगति का लक्षण। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। क्योंकि हम महाराज यहाँ पर ओवरऑल क्या बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सही से जप नहीं कर पाते तो हमारा उत्साह कम होता है, मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं। और चैंटिंग करते करते व्यक्ति, क्योंकि आप देखेंगे भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग, तो अपने थॉट्स को व्यक्ति फीड करने लगता है। भाई मन कहीं और जा रहा है तो वो बस वहीं पर चले जाने दे रहा है, वो इस पर फोकस नहीं कर रहा है कि मैं गंभीरता पूर्वक अपना नाम जप करूं। और उसका परिणाम क्या होता है, भौतिक इच्छाएं उसकी पूरी होती है, और वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भक्ति में तो रस नहीं मिल रहा है, तो कम से कम इस तरह से तो मैं थोड़ा सा रोमांचित रहूं। सो दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि इस तरह से व्यक्ति अपने पथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अपूर्णता और पूर्णता के बीच की खाई को पाटना हमारे लिए संभव है। काटना है ये, नॉट वो ट्रांसलेट किया है। मैं थोड़ा इंग्लिश का भी यहाँ पास में रख लेती हूँ अगर कुछ मिस्टेक हुई तो, क्योंकि मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ ये।
यस, काटना ही है। तो लेकिन अपूर्णता और पूर्णता के बीच की खाई को काटना हमारे लिए संभव है। ये जो जिस स्ट्रगल से हम गुजर रहे हैं ना, इसको वापस वापस से काटना संभव है हमारे लिए। यांत्रिक मंत्रोच्चार के इस चक्र से बाहर निकलना संभव है। जो मैकेनिकल चैंटिंग हम करते हैं, उससे वास्तव में बाहर निकलना संभव है। और कृष्ण चेतना में पूर्णतः सजीव आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा बनना संभव है। मतलब जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, उस स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करना वास्तव में संभव है, सचमुच। एक चीज जो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल देती है, प्रकाश की किरण जगाने वाला स्विच, वह है श्रद्धा और लगन से पवित्र नाम का जप करना। यह पुस्तक मेरा एक विनम्र प्रयास है ताकि साधक ऐसा कर सके और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह पुस्तक अनुभवात्मक है, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल है, नॉट थ्योरिटिकल, प्रैक्टिकल है। यदि इसे इसके ज्ञान को व्यवहार में लाने के इरादे से पढ़ा जाए तो निसंदेह नए अनुभव प्राप्त होंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं? इस बुक को एक खरीद ली है तो सच में, मतलब हम चाहते हैं कि, या पढ़ रहे हैं हम, सच में हम चाहते हैं कि हमारा नाम जब कैसे अच्छे से हो ना, हम सिंसियर है इस विषय में, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। यहाँ बताई गई शाश्वत साधनाएं आपके लिए भी उसी प्रकार कारगर होंगी जैसे आज तक अनगिनत लोगों के लिए हुई है, हमारे पूर्वाचार्यों के लिए हुई है और जितने भी शुद्ध भक्त जो हुए हैं। इस पुस्तक को आत्मनिरीक्षण करने, प्रश्न पूछने और नया दृष्टिकोण और अभ्यास अपनाने के साधन के रूप में उपयोग करें। हम जहाँ भी हैं, आपको अगले चरण तक पहुँचने के लिए कुछ पीछे छोड़ना होगा और कुछ नया अपनाना होगा। मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप इन शिक्षाओं का पालन गंभीरता से करें और करेंगे, जप और गायन करते रहे, क्योंकि हम इसे बहुत महत्व देते हैं। हम रुकना नहीं चाहते और ना ही रुक सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, खाते समय, जागते समय और सोते समय केवल हरे कृष्णा का उच्चारण करें। चैतन्य महाप्रभु ने बात की है। हम स्वाद सहित जप के माध्यम से कृष्ण में पूर्णतः लीन होना चाहते हैं। लीन मतलब कि वैसे ब्रह्मज्योति वाला लीन नहीं, लीन मतलब कि बस हम कृष्ण के अलावा और कुछ ना सोचे, हमारी स्मृति में बस कृष्ण ही रहे। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पर समझ पाए? अब जब महाप्रभु कह रहे हैं खाते समय, जागते समय और सोते समय केवल हरे कृष्ण ही करें, तो इसका मतलब पता है क्या है? एक डायमेंशन इसका ये भी है, एक नज़रिया ये भी है इसको समझने का, कि आगे जाकर ऐसा स्टेज भक्त का आता है जिसमें वो सोते सोते भी नाम, मतलब भगवान का नाम जप करता है, खाते हुए भी नाम जप, मतलब निरंतर बस वो नाम जप ही करता है, वो रह नहीं पाता इस वजह से। अगर आपको एक पास टाइम याद हो भगवान कृष्ण और अर्जुन का, तो अर्जुन एक बार सो रहे थे, मतलब दुर्योधन ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि आपका इतना अर्जुन से लगाव क्यों है? तो एक दिन अर्जुन सो रहे थे और सोते वक्त भी उनके मुख से कृष्ण 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 निकल रहा था। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? सोते समय कृष्ण नाम, मतलब एक स्थिति, एक स्टेज आएगा जिस समय बस भगवान के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं, मतलब जो भक्त है वो रह ही नहीं पाएगा। उसको इतना टेस्ट मिल रहा है, इतना रस उसको अनुभव हो रहा है कि बस वो रुकना ही नहीं चाहता है। किसी भी चीज को आप ओवर एक्स्ट्रा क्यों कर लेते हैं?
आप ओवर ईटिंग क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो आपको इतना टेस्टी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि बस आप रुकना ही नहीं चाहते हैं, आप बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इतना भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि लिमिटेशन है, पर भगवान के नाम में ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं? जब भक्त को रस प्राप्त होता है, बहुत टेस्टी लग रहा है उसको भगवान का नाम, तो बस अब वो रुकना ही नहीं चाहता है, वो बस बोलना चाहता है। तो वह स्थिति व्यक्ति की आ जाती है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। बहुत सुंदर पॉइंट है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं? हम स्वाद सहित जप के माध्यम से कृष्ण में पूर्णतः लीन होना चाहते हैं, मतलब कि कृष्ण की स्मृति सदैव हमारे कृष्ण का स्मरण सदैव रहे। वी नेवर फॉरगेट हिम। सोचिए, अगर देखिए हमने ये जैसे अभी डिस्कस किया, आपके दिमाग में नहीं आ रहा वाह वो स्टेज कब प्राप्त होगा, कितना मतलब बस भगवान का नाम बोलना है। मुझे तो हम मतलब इस डिस्कशन कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है बस डिस्कशन मात्र से ही। और आप सोचिए वो स्टेज प्राप्त होगा जब, तो क्या स्थिति होगी। बस भगवान का नाम हम बोल रहे हैं, कुछ हमें और कुछ नहीं सुनना है, जगत का कुछ भी नहीं, कहीं और मति नहीं जा रही है। देखिए इन डिस्कशन से, ये आप सोचिए डिस्कशन इतने ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। इन डिस्कशन से ही मन में इच्छाएं आती हैं इस तरह की, और भगवान तो हृदय में बैठे ही हैं और वो पूरा कर भी देंगे, उनकी जब मर्जी होगी तब। यही शुद्ध कृष्ण चेतना है। फिर से मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, कृष्ण में पूर्णतः लीन हो जाने का मतलब सायुज्य मुक्ति नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। वी कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब, कृष्णा कॉन्शियस रहे, बस हम कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हम। यही शुद्ध कृष्ण चेतना है, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। महाप्रभु ने जप को परम उपाय, ईश्वर प्रेम प्राप्त करने का सर्वोच्च और सबसे व्यवहार्य साधन बताया है। व्यवहार्य क्यों है? हमारी स्थिति को देखते हुए कई बार मैं इस पर सोचती हूँ कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि नाम जप में उन्होंने कोई रूल नहीं रखा। नहीं तो अभी सुबह के टाइम पर नानी याद नहीं आ जाती, नानी चाची मामी सब कुछ याद आ जाती, सुबह जल्दी उठकर नहाकर जप करने में। जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी हिंदी में शॉर्ट्स बोलते हैं, तो प्रभु जी ने मुझे कहा था कि वो मैं इंग्लिश में बनाऊं, वो जो शॉर्ट्स है प्रभु जी जो कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने मुझे एक आइडिया दिया कि आप ऐसा करिए, सुबह 2 बजे आप आ सकते हैं रेडी होकर स्नान वगैरह करके, और फिर आप उस समय इंग्लिश में जपा टॉक दे सकते हैं भक्तों को, सुबह जप के समय 2 बजे। एक भक्त आ रहे हैं जर्मनी से, तो वो आपको इंग्लिश में सुनेंगे, और फिर वो इंग्लिश का जर्मनी में उस जपा टॉप को वो जर्मनी में बोल देंगे बाद में आगे। तो उनकी भी इच्छा है, उन भक्त की भी इस तरह से प्रीचिंग करने की। तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए, सुबह पहले इतनी सुबह सुबह ठंड में नहा कर आकर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि व्यवहार्य क्यों है, ये व्यवहार्य साधन क्यों बताया गया है। हमारी स्थिति ऐसी है, एटलीस्ट मेरी, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हाँ गर्मियों में तो ठीक है, अलग बात है। तो ये आप बात समझ रहे हैं, परम उपाय है और यही हमें भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगा, और व्यवहार्य है, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। कोई नियम नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि दीक्षित भक्ति इसको कर सकते हैं, दीक्षा प्राप्त करने के बाद नाम जब कोई भी कर सकता है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई रूल नहीं है कि ये कास्ट का नहीं है, वो कास्ट का नहीं है, बस वो इंद्रियवान होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तब प्राप्त होता है जब पवित्र नाम हमें आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है, जहां से कभी लौटना नहीं होता। और आध्यात्मिक स्तर क्या है? बस कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। अब इस मंच पर हमारी चेतना शुद्ध है, बुद्ध जागृत है और माया के भ्रमों से
बुद्धि जागृत है और माया के भ्रमों से मुक्त है, मतलब वी आर कंप्लीटली कॉन्शियस, वी आर कंप्लीटली अवेयर कि बस कृष्ण ही, और उस पर सोचना भी नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे अभी हम कुछ सेवा कर रहे हैं, जैसे रात को सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जल्दी नहीं सोए, एक भय रहता है जल्दी नहीं सोए तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, है ना। सुबह जैसे हो सकता है अभी उठते हैं तो कभी कभी थोड़ा आलस आ जाता हो, जैसे मुझे आ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी प्रीचिंग करना होता है कि अगर अभी जप नहीं किया, बाद में लेट हो गया तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो अभी बुद्धि, मतलब सोचना पड़ता है, हम कुछ कर रहे हैं तो प्रीचिंग करना होता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, नेचुरली फ्लो करता है। आपको योजना नहीं बनानी पड़ेगी कि भगवान को प्रसन्न करता है इस वजह से मैं करूं, नहीं, बस रुका ही नहीं जाएगा क्योंकि रस प्राप्त होगा। तो ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। अब आगे कल हम पढ़ेंगे रुचि के साथ मंत्रोच्चारण के 2 उदाहरण। दिस वी विल डिस्कस टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सब भक्तों के साथ में इस बुक को पढ़ने के लिए। आप सबके वजह से ये बुक मैं पता नहीं कब से, शायद पिछली साल ली थी मैंने, काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए, पर कभी इसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पर अभी आप सबके साथ में ऐसा हो रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, हम रुकेंगे अब यहाँ पर। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।